हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज जो है बिहार पुलिस का स्पेशल टेस्ट लेके आए हैं जो कि टेस्ट नंबर 2 है। और यह जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो कि बिहार पुलिस का स्पेशल टेस्ट है। और बता दें दोस्तों, सेट रिवीजन करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों सेट रिवीजन करने से एग्जाम में जो जो भी क्वेश्चन होता है वह डाउट क्लियर हो जाता है। इसलिए आप लोग सेट रिवीजन जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 2 और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह मेगाथनीज जो है ना दोस्तों, यह कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह महास्थान अभिलेख से मिलता है, जो कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जो कि महास्थान अभिलेख से प्राप्त होता है। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह चंद्रगुप्त प्रथम जो कि यह चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि यह जो है गुप्त शासक है और सर्वप्रथम चलाए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि है, जो कि सही है। और हर्ष किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहार वंश। लोहार वंश से संबंधित है हर्ष। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, चोल काल में वेली क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है भूमि माप की इकाई है। बेली जो है ना भूमि माप के इकाई है। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो बलबन द्वारा सिजता और पबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह जो है ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि, यही इसका जो है बलबन द्वारा जो है सिजता और पबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन था। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह के कंटेंट आप लोग को पहले मिले। तो क्वेश्चन होगा 7 नंबर, वर्तमान समय में विजयनगर समाज का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह हस्तनावाती था। वर्तमान समय में विजयनगर समाज का जो नाम है यह हस्तिनावाती नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा घोषित महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह शेख मुबारक ने जो कि महजर का प्रारूप जो कि यह तैयार किया था। अगला क्वेश्चन होगा 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो बेदरा का युद्ध इनमें से किनके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एग्जाम की दृष्टि से। और आजकल एग्जाम में है कुछ क्वेश्चन गहराई से पूछने लगे हैं डीपली, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। और रिवीजन करना अति आवश्यक है, रिवीजन करते रहिए। तो आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है मतलब गलत है? तो गलत का चुनना है, इसका आंसर एक हो जाएगा जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। अल बिलाग जो कि यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। और हिंदू पोर्टियस यह जो है गिरीश चंद्र घोष द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। सोम प्रकाश जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन होगा, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार किस वायसराय के समय पारित हुआ था? हिंदू महिला संपत्ति, तो आते देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है लॉर्ड लिलिथको के समय पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधित किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह महात्मा गांधी द्वारा यह जो है संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कदाम्बिनी गांगुली ने
कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह 1890 कलकत्ता अधिवेशन में जो कि संबोधित किया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू द्वारा यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन होगा, सिंह सभा आंदोलन। दोस्तों, सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 1870 में किया गया था सिंह सभा के स्थापना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है। और जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है उसको देखते हैं। पश्चिम बंगाल बनाता है 3 देशों के साथ, और अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है, और सिक्किम भी बनाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह तराइन के नाम से जाना जाता है शिवालिक के निचले भाग। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से में नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गया, एशिया महादेश से नहीं गुजरता है, अफ्रीका से गुजरता है, और ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है, और दक्षिण अमेरिका से गुजरता है। अगला क्वेश्चन होगा, सासथामकोटा झील किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन होगा, कालपोग परियोजना अवस्थित है तो किस राज्य में? इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है डी हो जाएगा, मूंगफली दोस्तों, यह जो है पश्चिमी विक्षोभ से जो लाभान्वित नहीं होता है, और बाकी सब मटर होता है, चना होता है, और आलू होता है, ये सब पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित राज्य है। अगला क्वेश्चन होगा, बारदा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, गुजरात का जनजाति है बारदा, यहीं पर निवास करता है, बारदा गुजरात। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह त्रिपुरा राज्य से किया गया था, जो कि यह जाति आधारित जनगणना जो शुरू किया गया था त्रिपुरा राज्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है कोचिंग है, जो कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है कोचिंग। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुआ था? सफल बताना है, इसका आंसर भी हो जाएगा 1914 में, जो कि सफल हुआ था। सीमेंट में भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत 1914 को माना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन होगा, डोलोमाइट उत्पाद में शीर्ष स्थान बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ है, डोलोमाइट में उत्पादन में छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, गिर नस्ल किस पशु का है? गिर नस्ल, तो इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा, यह गाय के है। अगला क्वेश्चन होगा, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन होगा, खांटम लोक नृत्य किस राज्य का है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम राज्य का है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा यह शामिल करने का यह प्रक्रिया शुरू किया गया था, 1861 भारत परिषद अधिनियम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, नगर निगम का प्रावधान उल्लेखित है कि सूची में?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची में आता है नगर निगम का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा पिछड़ा वर्ग से, जो कि लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है और बाकी संबंधित है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है जो कि संबंधित है और पिछड़ा वर्ग जो है नहीं संबंधित है लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में की थी या हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ना यह ताशकंद में हुआ था। यह जो है राजनीतिक दल है जो कि ताशकंद में किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आजकल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं जो कि तो आते हैं क्वेश्चन पर वरीयता क्रम में बताना है राज्यसभा के उप सभापति के ठीक नीचे कौन आता है? जो कि यहाँ पर लिखा है राज्यसभा के उप सभापति के ठीक नीचे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है संसद के किस सदस्य को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को। कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसदों को जो कि गैर सरकार सदस्य कहा जाता है। फिर से बता दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी सांसद को अन्य सभी सांसद जो है गैर सरकार सदस्य के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है 124 के तहत। अगला है निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा केवल लोकसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों प्रकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर डी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, जो कि प्रकरण समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्विसदनात्मक किस देश में गृहीत किया गया? दोस्तों लिखा है द्विसदनात्मक किस देश से गृहीत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा ब्रिटेन से यह गृहीत किया गया था। अगला क्वेश्चन है न्याय प्रशासन विषय है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची, क्योंकि न्याय प्रशासन समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन होगा शीतलवार समिति 1996 के गठन प्रयोजन था। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो है केंद्र राज्य संबंध का सुधार के बारे में शीतलवार समिति के संबंध है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? इसका आंसर सी हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहते हैं। और उसको बताते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सुब्रतो कप का संबंध बताना है किस खेल से? इसका आंसर एक हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर यूटोपिया किसकी रचना है? तो यही बताना है। इसका आंसर एक थॉमस मूर का रचना है यूटोपिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण, इसका आंसर डी वित्त मंत्रालय ने प्रकाशित करता है आर्थिक सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश, इसी को ट्रेड पॉइंट कहा जाता है। राजकोषीय घाटे का तात्पर्य बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो एक्स किरणें की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर जो कि बढ़ाया जा सकता है। कैथोड और एनोड पर विभवांतर को बढ़ा दिया जाए तो एक्स किरणें की विभेदन क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 52 नंबर। मुक्त रूप से अपने गुरुत्वीय केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है नमन कोण हो जाएगा, नमन कोण बनाते हैं। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। तो एमसीबी जो लघु परिपथ के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर जो है यह पूर्ति के लिए जो यहाँ पर लिखा है दोस्तों एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो यही काम करता है यह जो है धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तो अब कौन सा प्रभावित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है केवल वेग और तरंग प्रभावित होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा एकॉस्टिक विज्ञान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं दोस्तों सॉरी, इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित है। एकॉस्टिक जो है ध्वनि से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में पारा के विकल्प रूप में किया जाता है, जो कि पारा के विकल्प में। इसका आंसर जो को बी हो जाएगा, यह जो है गैलिस्टन जो है ना, गैलिस्टन यही जो है जो कि पारा के विकल्प रूप में उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकत्व का उदाहरण नहीं है। तो कोशिकत्व का उदाहरण नहीं है यही बताना है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। पौधे की जरूरत से जल के इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, जो कि यह कोशिकत्व का उदाहरण नहीं है। और बाकी सब है दोस्तों, जैसे स्याही सूखना यह है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना यह कोशिकत्व का उदाहरण है, और सूती कपड़ों पर जल की बूंद की फैलना, और पौधे की जरूरत से जल के इसमें पूर्ण समूह की ओर बढ़ने, जो कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन हुआ, किलोवाट घंटा का मात्रक बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि यह कार्य है, जो किलोवाट घंटा का मात्रक कार्य हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, आप लोग बाद में भूल जाते हैं। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर एक हो जाएगा, कम हो जाता है। और द्रव का ताप बढ़ा देते हैं पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्थिर विद्युत के खोजकर्ता बताना है। विद्युत के खोजकर्ता, इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा, थेल्स द्वारा खोजा गया था। स्थिर विद्युत की खोज थेल्स ने किया था। 61 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, वो कौन सा पदार्थ है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, और सीमेंट में है, रेत में है, और कांच में, ये सब में देखने को मिलता है, जबकि मिट्टी के तेल में नहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है तो किंतु प्रच्छ क्रम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, यह न्यूट्रॉनों में जो कि यह जो है देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, और गलत का चुना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जर्कोनियम, जो कि यह रेडियो सक्रिय तत्व जो कि नहीं है। और जो है उसको देखते हैं, एस्टेटिन और ट्राइटियम और फ्रांसियम, ये सभी जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 64 नंबर क्वेश्चन होगा जो होगा समस्थानिक में है। तो दोस्तों समस्थानिक में इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। केवल दो ही सही है, दो को देखते हैं। आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर ग्रहण करते हैं। समस्थानिक दोस्तों आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसका जो दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, जल में, जो कि आयनिक यौगिक जो है जल में घुलनशील होता है। 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य बताना है। इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा, अधातु, जो कि आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य और जो कि अधातु को माना जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण की क्रिया में बनता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। लौंग और जल का निर्माण होता है उदासीनीकरण की क्रिया में। अगला क्वेश्चन होगा कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिंक का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा H2SO8। ये जो है मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड्स है, इनमें से कौन सा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है प्रोपेन, जो कि यह जो है एल्डिहाइड्स है। अगला है कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंग को कहा जाता है। कंकाल तंत्र, इसका आंसर डी, जो कि अंतरद्रव्य जालिका को कहा जाता है कंकाल तंत्र। अगला है अवकाशी ऊतक जो है ना निम्नलिखित में से किसका भाग है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जो है सोजी ऊतक का भाग है। अवकाशी ऊतक सोजी ऊतक का भाग है। अगला क्वेश्चन होगा राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा जीवाणु। राइपेनिंग क्रिया में जीवाणु जो है सहायक होता है। अगला क्वेश्चन होगा खरगोश का वैज्ञानिक नाम बता देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये जो है यह ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलम, इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंग प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ताना से प्राप्त होता है। हिंग जो दोस्तों यह जो है ताना से प्राप्त होता है हिंग। अगला है सर्वप्रथम भोजन के गैस का पाचन होता है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय का दायां अलिंद तथा निलय के बाएं अलिंद का निलय किस संरचना द्वारा अलग होता है। तो अलग बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा सेप्टम के कारण जो है कि अलग हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन किस कोशिका द्वारा होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा, जो कि यह एस्ट्रोजन का हार्मोन्स का स्रावन जो है किस कोशिका द्वारा होता है। तो ग्रेफियन फॉलिकल के द्वारा होता है, फॉलिकल के द्वारा। अगला है तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम कौन सा अंग करता है, जो कि मस्तिष्क और तंत्रिका के बीच में। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि मेरुज्जू द्वारा की जाती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो काउपर ग्रंथि का हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पुरुष का जनन अंग है काउपर ग्रंथि। अगला है हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला जो कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है गोवा एयरपोर्ट ने यह अवार्ड इन्हीं को मिला था। दोस्तों कुछ करंट है, एग्जाम की दृष्टि से करंट भी आ रहा है, इसलिए करंट अफेयर्स भी पढ़िए, ज़्यादा नहीं है। हाल ही में जनवरी 2023 में सर्वप्रथम अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा मिशेल यू। अगला है हाल ही में कि देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाले जो कि शेड बैटरी स्थापित हुआ है, शेड बैटरी। इसका आंसर सी हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन होगा 89 नंबर क्वेश्चन पर 86 दोस्तों तीरंदाजी एशिया कप 2022 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा। इसका आंसर एक हो जाएगा भारत, जो कि तीरंदाजी में यह 2022 में शीर्ष स्थान पर भारत को ही देखने को मिला। अगला है हाल ही के दिनों में किसने राइट टू रियर पोर्टेबल आवरण किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। अगला है हाल ही में सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण लेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो है अमेरिका का उपकरण लेगा इसरो। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में
चिल्लई कला की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर बी कश्मीर। अगला है दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ से शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी या नई दिल्ली से शुरू हुआ है। देखिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 मुंबई नई दिल्ली से, क्योंकि यह नई दिल्ली से शुरू हुआ है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में सूडान में फंसे भारतीय को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है। उस ऑपरेशन का नाम बताना है। इसका आंसर बी ऑपरेशन कावेरी, जो कि सूडान में यह हुआ था। अगला है BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्पोर्ट पर्सनालिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है बेथ मीर को दिया गया है, बेथ मीर। अगला क्वेश्चन होगा 93 नंबर 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी या इटली में, जो कि यह प्रस्तावित है, जो कि प्रस्तावित किया गया है 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा यह 24 दिसंबर, क्योंकि यह अधिकार दिवस मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। अगला है भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लक्ष्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो है 2030 तक, जो कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी हुई है 2030। 96 नंबर क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। 96 नंबर मैथ है, आप इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे और ज़्यादा नहीं है मैथ। उसके बाद ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। यहाँ पर रीजनिंग है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगला सेट लेकर।